चुनावों में कांग्रेस की आंधी के आगे सब पार्टियां पस्त हो गई हैं। मैं आपको बताती हूं, ये उस वक्त हुआ है जब 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। चल गया राहुल का मास्टर स्ट्रोक। ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जो चल गया है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि कैसे कांग्रेस की आंधी में सारी पार्टियां पस्त हो गई हैं। दूसरा है 5 राज्यों के चुनाव से पहले आखिरकार कांग्रेस की इतनी प्रचंड जीत कहां पर हुई है। तीसरा है क्या चल गया राहुल का मास्टर स्ट्रोक। चौथा है कैसे ओवैसी और बीजेपी ने भी यहां पर तगड़ा चौंकाया है। पांचवा है किस तरीके से केसीआर की बीआरएस को सबसे तगड़ा झटका लगा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि कांग्रेस की किन चुनावों में इतनी आंधी आ गई है कि सारी पार्टियां पस्त हो गई है। तो हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव की। यहां पर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। अगर मैं आपको आंकड़ा बताती हूं, 2995 वार्ड्स थे, उसमें से कांग्रेस ने 1537 जीत लिए हैं। आप देख रहे हैं डिफरेंस कि कैसे आधे से ज्यादा यहां पर जो वार्ड हैं वो कांग्रेस ले गई है। बाकी बीजेपी, एआईएमआईएम, बीआरएस, इन सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। और अगर सबके आंकड़े मैं बताती हूँ वार्ड्स के हिसाब से, तो देखिए कांग्रेस के 1537 वार्ड। फिर आप आगे आइए, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस केसीआर की पार्टी है 781 वार्ड, बीजेपी 336 वार्ड, एआईएमआईएम 70 वार्ड, यानी कि एआईएमआईएम से ज़्यादा बीजेपी के यहाँ पर वार्ड है। और इसलिए ही कहीं ना कहीं बीजेपी और ओवैसी की पार्टी दोनों ने चौंकाया है। सीपीआई 13 वार्ड, अन्य पार्टियां 73 वार्ड, निर्दलीय 183 वार्ड। और तेलंगाना में आपको भी पता है कि कांग्रेस की रेवंत रेड्डी की सरकार है, तो कांग्रेस तेलंगाना में ऑलरेडी सत्ता में है। और जो ये आंकड़े हैं नगर निकाय चुनाव के, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ पर, चाहे वो वार्ड लेवल पे हो, निकाय लेवल पे हो, सब लेवल पे कांग्रेस ही है। और जो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी चौंकाया है, एआईएमआईएम भी कोई पीछे नहीं रही है, ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ पर जलवा बिखेरा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अभी 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सारे विधानसभा चुनाव हैं। केरल, असम, पुडुचेरी, इधर सब जगह विधानसभा चुनाव हैं। और ऐसे इससे पहले कांग्रेस के प्रचंड जीत ये बताती है कि भैया कैसे कांग्रेस के लिए गुड न्यूज़ है। और इनफैक्ट एक जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना, वो इन लोगों के लिए हुआ है। और कैसे ओवैसी और बीजेपी के लिए तगड़ा झटका, ये आप समझिए कि करीमनगर और निजामाबाद में बीजेपी ने चौंका तो दिया है। वैसे तो देखिए बीजेपी जो है पीछे है कांग्रेस से, एआईएमआईएम भी पीछे है, लेकिन ये जो शॉकिंग फैक्टर है वो ये है, आपको भी पता है कि साउथ में बीजेपी का ज़्यादा इतने गढ़ मजबूत नहीं है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कोशिश कर रही है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो 2 कॉर्पोरेट्स की मैं बात कर रही हूँ, करीमनगर और निजामाबाद, यहाँ पर बीजेपी ने इसलिए चौंकाया क्योंकि जो वहाँ की रीजनल पार्टी है बीआरएस, वो तो शून्य रही, लेकिन बीजेपी की यहाँ पर पहली जीत हुई है, जो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। वो अपने पारंपरिक गढ़ों से परे उत्तरी तेलंगाना में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रही है। अब अगर ओवैसी की पार्टी की बात करते हैं तो इन लोगों ने भी शानदार जीत प्रदर्शन किया है। मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है कि ओवैसी का जो गढ़ क्या है, हैदराबाद है, ये क्लियर है। लेकिन इन लोगों ने हैदराबाद से बाहर भी चुनाव लड़ा और जीता। यह पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और ओवैसी की जो पार्टी और खुद जो ओवैसी है वो इस बात से बहुत खुश भी है। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। नगर पालिकाओं के 47 से अधिक वार्ड ओवैसी की पार्टी ने जीते, यानी कि एआईएमआईएम ने जीते। नगर निगमों के 22 से अधिक वार्ड जीते हैं ओवैसी की पार्टी में। और अब जरा देखिए कि ओवैसी की इस जीत पर क्या कहना है। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं, मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे, तुम्हारी नींद को हराम करेंगे, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमको मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब वो जमाना खत्म हो गया मार्जिनलाइजेशन का।
अब लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की, अब लड़ाई होगी मजलूमों से इंसाफ की। और उसी वक्त होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे कई यूपी के लोग बोलते रहे, साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मैं बोला कम और बढ़ का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। हम जब लड़ते तो ना सामने दुश्मन की ताकत को देखते, ना हम कम ताकत से लड़ते। जो ताकत अल्लाह हमको दिया हम उसको पूरा इस्तेमाल करके लड़ते। और हमारी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में फर्क ये है कि हम अपना घर जला कर लड़ते, हम अपना घर जला कर लड़ते। हमारे बुजुर्गों ने अपनी कश्तियों को जला दिया था। अल्लाह की जात पर तवक्कल किया, अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार कर दिया। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात करें आदिल साहब को मैं भिजाया था बंगाल के बारे में, उनसे भी बात करेंगे। मगर हमको लीडरशिप चाहिए। तुम बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पिछले 70 साल से सिर्फ अपने लिए फैसले कर रहे हो, गरीब मजलूम अवाम के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम करते तो ये हाल नहीं होता मजलूमों का। अब देखिए ये बात क्लियर है कि बीजेपी भी धीरे धीरे वहां पर बढ़त बना रही है। कैसे ओवैसी की पार्टी का भी जलवा दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो लगा है बीआरएस। इसके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको पता है, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव केसीआर। इनको सबसे बड़ा तगड़ा झटका इसलिए लगा है कि पार्टी ने 781 वार्ड तो जीत लिए, लेकिन ये लोग एक भी नगर निगम सीट हासिल करने में असफल रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर अपने पांव फैला रही है, बीआरएस की जो जितनी भी जड़ें हैं ना, वो कमज़ोर होती हुई दिख रही है। अब जैसे ही तेलंगाना में इतनी बड़ी जीत होती है तो फिर राहुल गांधी का एक पोस्ट आता है, द तेलंगाना लोकल बॉडी पोल्स विन इज अ क्लियर इंडोर्समेंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट्स पीपल फर्स्ट पॉलिसी। यानी कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमेशा से ये हमारी जो तेलंगाना में है पीपल फर्स्ट पॉलिसी है, ये उस वजह से हुआ है। हमारा सोशल जस्टिस या डिग्निटी या इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ये पूरा आइडिएशन रहा, इसलिए हम जीते हैं। और इन्होंने कैसे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर लीडर को एक तरीके से बधाई दी है इस शानदार जीत के लिए। और इसी के साथ ये क्लियर हो जाता है कि राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला रेवंत रेड्डी को सीएम बनाने का, तेलंगाना की कमान देने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही साबित हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में, आपको पता है कि वो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके से वो पूरी पार्टी को वहाँ पर लीड कर रहे हैं, तो वो राहुल के ऐसे अजय हीरो हैं जो अभी तक उन्होंने हार का सामना नहीं किया है। इनफैक्ट अब वो हिस्ट्री भी बदलने वाले हैं। वो अगर एक मैं आपको फैक्टर बीजेपी का बताती हूँ, तो चाहे तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत चुकी है 2024 में, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी म्यूनिसिपैलिटी कहीं ना कहीं बीजेपी जीतने में पीछे रही। उसने वार्ड ज़रूर जीत लिया है, चौका ज़रूर दिया है, लेकिन अभी भी तेलंगाना में एक तरीके से मजबूत गढ़ करने के लिए वो बहुत पीछे है। और जैसा कि आप जानते ही, देखिए दोनों तस्वीरें, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी। तो जो तेलंगाना में जो फॉर्मूला है कांग्रेस का, वो एक बहुत ही मजबूत निकल कर आया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जो चुनाव होने हैं तो वैसा ही जीत का फॉर्मूला राहुल गांधी, कांग्रेस इन चुनावों में भी अप्लाई करेंगे। लेकिन देखिए ऑब्वियसली फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।